हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल माई लेक्चर में खुशामदीद। दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हेनरी ओगन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी ओगन किससे मुतासिर था? ए. जॉन डन, बी. थॉमस कैरो, सी ऑप्शन है क्राउशॉ और डी ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट। तो सही आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट। हेनरी ओगन 1633 या 36 में पैदा हुए और 1696 में वो वफात पाए थे, और जॉर्ज हर्बर्ट का ज़माना 1593 से लेकर 1633 तक था। Romantic movement had its antecedents in A option the poetry of Chaucer, option B Shakespearean comedy, option C the 15th century ballad, D none of these। तो सही ऑप्शन है हमारे साथ the 15th century ballad। Who wrote the following? Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage। Option A Richard Lawless, option B Robert Herrick, option C Abraham Cowley, option D थॉमस कैरो। तो ये रिचर्ड लॉलेस ने कहा था। ए ऑप्शन हमारे साथ ठीक ऑप्शन हमारे साथ ए है। Who implied the blank verse firstly? सबसे पहले ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किसने किया? तो चार ऑप्शन है हमारे साथ। ए ऑप्शन है हमारे साथ सिक्वेरी, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो हमारे साथ से आंसर है सी बोथ एंड बी, यानी सिक्वेरी और नॉर्टन ने दोनों ने इसका इस्तेमाल किया था। 5 नंबर MCQs नंबर 5। Who is the proponent of geocentric theory? geocentric theory किसने पेश की थी? पोलोमी। ए ऑप्शन ए हमारे पास पोलोमी, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो हमारे साथ ऑप्शन ए ठीक है, पोलोमी। 6 नंबर MCQs। Whom did Logius criticize as one who writes charming verses on nothing? ये किसने लोगियस के बारे में कहा था कि वो खूबसूरत अशआर लिखते हैं किसी जिसका मौजू कोई भी नहीं होता, या इसी चीज़ों पर लिखते हैं कि वो वीडियोलेस होते हैं, वीडियोलेस चीज़ों के बारे में वो अच्छे अशआर कहते हैं। तो ए मार्वेल, बी जॉन सकलिंग, ऑप्शन सी जॉन सेनलम, डी नॉन ऑफ दीज। तो ये जॉन सकलिंग ने कहा था। बी ऑप्शन हमारे साथ ठीक है, सही आंसर हमारे साथ जॉन सकलिंग है। 7 MCQs नंबर 7।
Which poet expressed surprise at his having loved one woman 3 whole days together? हमारे साथ 4 ऑप्शंस हैं। ए सकलिंग, बी जॉन डन, सी डियानेंट, डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारे साथ से आंसर है ए सकलिंग। 8 MCQs number 8. Henry VIII, the patron of education, came to the throne in हेनरी एट कब बादशाह बना? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1485, ऑप्शन बी 1414, ऑप्शन सी 1458, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन ए 1485। क्वेश्चन 9 MCQs number 9. Thomas More यूटोपिया was published in। थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था और ये कब पब्लिश की गई? 15 ऑप्शन ए 1551, ऑप्शन बी 1316, ऑप्शन सी 1613, ऑप्शन डी 1516। तो हमारे साथ से आंसर है डी 1516। 1516 में ये पहली यूटोपिया पब्लिश हुई और इसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका ट्रांसलेशन 1551 में हुई। 10 MCQs number 10. यूटोपिया appeared in English translation in the year। हमारे साथ यह भी 4 ऑप्शन है। ए 1551, बी ऑप्शन बी 1516, ऑप्शन सी 1515 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। ये 1551 में इसका अंग्रेजी तर्जुमा 1551 में आया। MCQs 11 is described as the true prologue to the Renaissance। ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी यूटोपिया, ऑप्शन सी पोएटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे साथ अब सही ऑप्शन है बी यूटोपिया। क्रोमवेल द डिक्टेटर was said to have been influenced by A Ethiopia, option B the capital, option C the prince, option D none of these। तो क्रोमवेल द प्रिंस से ऑप्शन सी ठीक आंसर है, वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। MCQs number 13. Calvin was a French option A French reformer, option B literary writer, option C king of England, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो काल्विन हमारे साथ वो एक फ्रेंच रिफार्मर था। ऑप्शन ए हमारे साथ ठीक आंसर है। MCQs number 14. Book of Martyr, which is about the killings of the Catholic Queen Mary, was written by बुक ऑफ मार्टर। ये किसने लिखा था? हमारे साथ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए काल्विन, ऑप्शन बी जॉर्ज फॉक्स, ऑप्शन सी पॉप और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे साथ सही ऑप्शन है बी, ये जॉर्ज फॉक्स ने लिखा था। MCQs number 15. Which of the following Catholic dictator was
succeeded by her stepsister Elizabeth. एलिजाबेथ किसके बाद तख्त नशीन हुई? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए एडवर्ड 2, बी हेनरी 4, सी मारी और ऑप्शन डी हमारे पास है नॉन ऑफ दिस। तो ये मारी के बाद तख्त नशीन हुई, क्योंकि मारी 1553 को तख्त नशीन हुई थी, मलका बनी थी, और 1558 में एलिजाबेथ इंग्लैंड की मलका बनी। MCQs number 16. The kingdom of nowhere is the other name of option A Utopia, option B the Frio, option C Mordortha, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास सही आंसर है ए यूटोपिया। ओके दोस्तों, देखने का बहुत शुक्रिया।